नमस्कार दोस्तों, हैरत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम जैन दर्शन की तत्व मीमांसा को जानेंगे। तो जो जैन दर्शन है यह बहुतत्ववादी एवं बहुसत्तावादी दर्शन है। अनेकांतवाद जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है। जैन दर्शन की विशाल दृष्टि और उदारवाद का परिचायक है अनेकांतवाद। यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद के अनुसार जगत में अनेक वस्तुओं का अस्तित्व है। वस्तु को भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता अलग अलग समझ में आती है। एक ही दृष्टिकोण से पूर्ण सत्य को नहीं जाना जा सकता, तो वस्तु को समझने के लिए अनेक दृष्टिकोण का उपयोग कर उसे स्वीकार करने की शैली ही अनेकांतवाद कहलाती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम ले तो पृथ्वी अनेक के योग से बनी हुई है, किंतु हम उसके किसी एक भाग या अंग को देखकर उसकी पहचान करते हैं। तो वस्तु अथवा पदार्थ अलग अलग अंगों के अलग अलग धर्म हैं और गुण हैं। इसी से जैन दर्शन मानता है कि संसार में प्रत्येक पदार्थ में एकात्मक सत्ता के साथ साथ अनेक धर्मिता अथवा अनंत गुणात्मकता भी होती है। इसी को जैन दर्शन अनंत धर्मकम वस्तु कहते हैं। तो अनेकांतवाद जो है वह किस तरीके से आया, इसके ऊपर भगवती सूत्र ने कहा है कि एक बार महावीर स्वामी ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उन्होंने एक रंग बिरंगे पंखों वाला एक विशाल पुष्कोकिल को देखा और उसको देखकर वे जाग गए और वह स्वप्न ही उनके अनेकांतवाद के लिए प्रेरणा बन गया। तो पुष्कोकिल के जो पंख थे वह बड़े ही चित्र विचित्र थे। तो महावीर स्वामी ने विचार किया कि जहाँ इस प्रकार के पंख है वहाँ एकांतवाद होता है और जहाँ अनेक वर्णी पंख होते हैं वह अनेकांतवाद होता है। तो पदार्थ के भाव एवं अभाव रूप दोनों में यह पाया जाता है। इस कारण यह है कि किसी वस्तु का एक रूप होना असंभव है। इन्हीं दो विरोधी तत्वों का समन्वय ही अनेकांतवाद का परिणाम है। इस प्रकार अनेकांतवाद एक दृष्टिकोण है जिसमें दोनों विरोधी गुण यानी सत असत, भाव अभाव, नित्य अनित्य का एक साथ द्रव्य में रहना माना गया है। जो अनेकांतवाद है उसका जो वास्तविक तार्किक पक्ष है और परामर्श है वो सायदवाद कहलाता है। और सायदवाद जो है और सप्तभंगी न्याय जो है यह ज्ञान मीमांसा में आता है। तो अब हम जब तत्व मीमांसा की बात कर रहे हैं तो अनेकांतवाद तत्व मीमांसा में आता है। और कई लोगों का मत है कि 7 जो पदार्थ है वह तत्व मीमांसा में आते हैं और वह है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सवर, निर्जरा और मोक्ष। और कुछ लोग 9 पदार्थ को तत्व मीमांसा में लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि जो तत्व मीमांसा है उसमें है द्रव्य यानी सब्सटेंस। तो द्रव्य क्या है? तो द्रव्य एक प्रमुख तत्व है और बहुसत्तावाद के अनुसार द्रव्य अनेक होते हैं। तो द्रव्य में 2 लक्षण पाए जाते हैं यानी गुण और पर्याय, ये दोनों का मिश्रण है। दोनों का मिश्रण ये कहा जाता है। और द्रव्य जो है तो किसी वस्तु में पाए जाने वाले नित्य अपरिवर्तनशील धर्म गुण कहलाते हैं। यह बदलते नहीं है अपितु ये स्थायी होते हैं। और जो पर्याय है यह वस्तु में पाए जाने वाले अनित्य परिवर्तनशील धर्म पर्याय कहलाते हैं और ये अस्थायी होते हैं। तो द्रव्य है उसको 2 भागों में इन्होंने विभक्त किया है। एक है अस्तिकाय यानी एक्सटेंडेड और दूसरा है अनास्तिकाय यानी नॉन एक्सटेंडेड। अस्तिकाय का मतलब है कि सभी पदार्थ जो शरीरवान है यानी जिसमें शरीर पाया जाता है वे सारे अस्तिकाय माने जाते हैं, शरीरवान जो पदार्थ है। और जो पदार्थ शरीरवान नहीं है यानी शरीर रहित है वे अनास्तिकाय कहलाते हैं। तो आते हैं सबसे पहले जो अस्तिकाय है उसको पुनः 2 भागों में विभक्त किया है। जीव यानी लिविंग
थिंग और अजीव यानी नॉन लिविंग। तो जीव क्या है? तो जैन दर्शन में आत्मा को ही जीव कहा गया है। तो जीव का क्या लक्षण है? चेतना ही आत्मा या जीव का लक्षण है। जीव अपने मूल स्वरूप में अनंत चतुष्टय होता है, यानी जीव अथवा आत्मा में 4 प्रकार के गुण पाए जाते हैं: अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। जैन दर्शन में यह माना गया है कि जीव जिस शरीर में प्रवेश करता है वह उसी के समान का आकार ग्रहण करता है। जैसे अगर मान लीजिए छोटे से छोटा जीव है तो उसकी आत्मा भी छोटी से छोटी होगी, और विशालकाय अगर जीव है तो उसकी आत्मा भी विशालकाय होगी। तो यहाँ पर जीव जो है उसको 2 भागों में पुनः विभक्त किया है। एक है मुक्त जीव और दूसरा है बद्ध जीव। जो मुक्त जीव है वह कर्म एवं देह बंधन से मुक्त होता है और केवल ज्ञान प्राप्त ही मुक्त जीव कहलाता है। दूसरा है बद्ध जीव, यानी जिसमें शरीर युक्त आत्माएं होती है, वह बद्ध जीव कहलाती है। तो जो बद्ध जीव है उसके भी 2 प्रकार दिए गए हैं। एक है त्रस जीव और दूसरा है स्थावर जीव। तो जो त्रस जीव है इसका मतलब है कि जो इधर उधर हिलते डुलते हैं या घूमते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या गति करते हैं, उसे हम त्रस्कायिक जीव कहते हैं। और स्थावर जीव वे होते हैं जो स्थायी होते हैं, जो इधर उधर नहीं घूमते हैं। अब आते हैं हम त्रस जीव। तो त्रस जीव यहाँ पर 4 प्रकार के दे रखे हैं। पहला है पंचेंद्रिय, यानी जिनमें 5 इंद्रियां हैं, जैसे मनुष्य है, गाय है, तोता है, जानवर है आदि। और इनमें 5 जो इंद्रियां हैं वह है स्पर्शेंद्रिय, रसना, घ्राणेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय और श्रवणेंद्रिय। दूसरा है 4 इंद्रिय, यानी इसमें 4 इंद्रियां पाई जाती है। तो इनमें जो 4 इंद्रियां पाई जाती है वह है स्पर्श, रसना, घ्राणेंद्रिय और चक्षु। इसमें श्रवणेंद्रिय नहीं होती है। और इसका उदाहरण जो है वह है मक्खी और मच्छर, यानी जो उड़कर घूमने वाले जो है वे इसमें आते हैं। फिर तीसरा है 3 इंद्रिय वाले, यानी जिनमें 3 इंद्रियां होती है। तो जैसे स्पर्श है, जिह्वा है, घ्राणेंद्रिय है, ये 3 इंद्रियां इनमें पाई जाती है। और उदाहरण है इसका चींटी, कनखजूरा, बिच्छू आदि। फिर है द्विइंद्रिय, यानी जिसमें 2 इंद्रियां पाई जाती है, स्पर्श इंद्रिय और जिह्वेंद्रिय। और इसका उदाहरण है केचुआ, सर्प, यानी जो रेंगकर चलने वाले जीव है वो इसके उदाहरण हैं। फिर आते हैं हम स्थावर जीव। स्थावर जीव यानी जिनमें एक ही इंद्रिय पाई जाती है, यानी 1 सेंस। और ये तो एक इंद्रिय है, यह है स्पर्श इंद्रिय, यानी इन्हें आप स्पर्श के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो स्थावर जीव एक इंद्रिय वाले होते हैं। और इसके उदाहरण हैं, पहला है पृथ्वी, फिर है जल, वायु, अग्नि और वनस्पति। इन सब में केवल स्पर्शेंद्रिय ही पाई जाती है। तो सबसे पहले आते हैं हम पृथ्वीकायिक जीव, यानी वो जीव जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं। तो इनका जो शरीर होता है यह लवणों से युक्त होता है। और उदाहरण है इसके मिट्टी, लवण, सोना, अभ्रक आदि। इसके 2 भेद है पृथ्वीकायिक जीव के, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। जो सूक्ष्म जीव है वह हमको आँखों से नहीं दिखाई देते, और जो स्थूल है वह हमें आँखों से दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी के गर्भ में जो व्याप्त समस्त खनिज है वे सभी एकेंद्रीय जीव है। जब वे पृथ्वी के बाहर निकलते हैं और प्रसंस्कृत हो जाते हैं तो वो जीव मर जाते हैं और हमारे लिए उपयोगी बन जाते हैं। तो पृथ्वी ही नहीं, अगर हम देखें तो ग्रह है, तारे हैं, नक्षत्र है, ये सभी पृथ्वीकायिक जीव के जीवित शरीर है। अब आते हैं हम दूसरा जो है वह है जलकायिक यानी अपकायिक जीव, यानी ये प्रवाहमान है, यानी इनमें प्रवाह होता है और जल ही इनका शरीर है। और उदाहरण है इसका जैसे हिम है, ओस है, ओले है आदि, ये इसके उदाहरण हैं। तीसरा आता है हाँ
तीसरा आता है हमारा वायुकाविक जीव, यानी वायु ही जिसका शरीर है उसे वायुकाविक कायिक जीव कहा जाता है। ये जीव वातावरण में पाई जाने वाली हवा पर जीवित रहते हैं और इनको प्रमाणित करना बहुत ही कठिन है क्योंकि इनका शरीर बहुत ही सूक्ष्म होता है और असंख्य जीवों के शरीर सम्मिलित होने पर हम इसे केवल अनुभूत कर सकते हैं। तो इसमें पाई जाने वाली जो गति है इनकी अपनी नहीं होती, अपितु ये अन्य प्राकृतिक कारणों से इनकी गति होती है, अतः ये स्थावर होते हुए भी इन्हें गतित्रस कहा गया है। अब आते हम अग्निकायिक जीव, यानी अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है। तो आपने देखा होगा कि जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे इसमें कि आग को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसके लिए जीवित होने का प्रमाण है। तो ये जीव आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और आग की जो छोटी छोटी चिंगारियां हैं उसमें भी असंख्य अग्निकायिक जीव का सम्मिलित शरीर होता है। तो उष्ण लवण से युक्त अग्नि ही इनका शरीर है और उदाहरण है इसके अग्नि, ज्वाला, अर्थी आदि। और अग्नि का एक जीव संख्या में असंख्य होते हैं। वनस्पति का एक जीव सूक्ष्म से लेकर स्थूल पर्यंत सभी प्रकार के वनस्पति जिन जीवों का शरीर है वे वनस्पति का एक जीव कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, शैवाल, फफूंद आदि सभी वनस्पति का एक शरीरधारी प्राणी हैं। अब आते हैं हम अजीव यानी नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग थिंग किसको कहेंगे या अजीव द्रव्य किसको कहेंगे? जिसमें चेतना नहीं हो, अर्थात जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं हो, वह अजीव द्रव्य कहलाते हैं। लेकिन इसमें कोई प्राण नहीं होते, लेकिन अनेक गुण व धर्म इसमें विद्यमान रहते हैं। और इसके 4 भाग है। एक है धर्म, दूसरा है अधर्म, तीसरा है आकाश और चौथा है पुद्गल। तो धर्म जो है वह द्रव्य है। जीव व पुद्गल को चलने की प्रेरणा धर्म द्रव्य नहीं देता है, अपितु वे चलते हैं तो उदासीन रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। तो जो धर्म है उसका उदाहरण है कि जैसे जल में मछली होती है तो जल उस मछली को तैरने में सहायक होता है। या एक और उदाहरण हम इसमें ले तो हम ले सकते हैं कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हवा उसको उड़ने में सहायक होती है। यदि ये द्रव्य नहीं हो तो हम चल नहीं सकेंगे और कोई भी पदार्थ शून्य में गमन नहीं करता। किसी भी क्रिया के लिए माध्यम का होना आवश्यक होता है। तो जैन दर्शन के अनुसार इसी माध्यम को धर्म द्रव्य कहते हैं। यह द्रव्य अन्य किसी द्रव्य को प्रभावित नहीं करता, केवल जीवन व पुद्गल द्रव्य ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आज के जो साइंटिस्ट है वो इसको ईथर कहते हैं। दूसरा है हमारा अधर्म। तो अधर्म जो है वह द्रव्य स्वयं ठहरते हुए अन्य जीव या पुद्गल को ठहरने में उदासीन रूप में सहायक होता है। अन्य जीव व पुद्गल को ठहरने की प्रेरणा अधर्म द्रव्य नहीं देता है, अपितु जब वे ठहरते हैं तो उनकी सहायता अवश्य करता है। जैसे वृक्ष की छाया यात्री को ठहरने में सहायक होती है। यदि यह द्रव्य नहीं है तो हम ठहरते नहीं हैं। अब आते हैं हम आकाश। आकाश का अर्थ है अवकाश देना। तो आकाश वह द्रव्य है जो अन्य द्रव्य को स्थान देता है। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल को अपनी अपनी स्थिति के लिए जो स्थान देता है वह आकाश है। इसे लोकाकाश भी कहते हैं। जहाँ इन द्रव्यों में रहने का स्थान न हो वह अलोकाकाश कहलाते हैं। इनमें जल, पृथ्वी, जीव, अग्नि, पुद्गल सभी द्रव्य रहते हैं। यह स्पर्श रहित एवं क्रिया रहित है। अब आते हैं हम पुद्गल। तो पुद्गल जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुद का अर्थ होता है पूर्ण होना या मिलना, और गल का अर्थ होता है गलना अथवा बिछुड़ना। तो पुद्गल का अर्थ हुआ जो पूर्ण व गलन वाला हो अथवा जिसका संयोग वियोग हो सके वह पुद्गल है।
तो जड़ द्रव्य का संयोग भी हो सकता है और वियोग भी, अर्थात उन्हें जोड़कर बड़ा आकार दिया जा सकता है और तोड़कर छोटा भी किया जा सकता है। तो पुद्गल के जो गुण हैं वह 4 है। एक है वर्ण, जिसे रूप भी कहा जाता है, दूसरा है रस, तीसरा है गंध और चौथा है स्पर्श। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्ण है उसे नेत्र के द्वारा जाना जाता है और वह है लाल, नीला, सफ़ेद, काला और पीला। इसी तरीके से जो रस है वह जीभ के द्वारा जाना जाता है, जैसे खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कषाय है आदि। इसी तरीके से जो गंध है वह घ्राणेंद्रिय द्वारा जाना जाता है, जैसे सुगंध है, दुर्गंध है। इसी तरीके से स्पर्श जो है वह स्पर्श इंद्रिय द्वारा जाना जाता है, जैसे ठंडा है, गर्म है आदि। तो पुद्गल के भेद है, एक है अणुपुद्गल, यानी जो सबसे छोटा आकार है जिसको अणु कहते हैं और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और दूसरा है स्कंध पुद्गल, यानी 2 या 2 से अधिक पुद्गल के परस्पर मिलने को स्कंध पुद्गल कहा जाता है। तो मानव का जो शरीर है वह पुद्गल है। अब आते हैं हम अनास्तिकाय, यानी जिसमें शरीर नहीं हो, यानी शरीर रहित, और यह है काल। अब आते हैं हम काल में। जो सभी द्रव्य में के परिवर्तन में सहकारी है वह काल द्रव्य है। काल द्रव्य के बिना पदार्थों का परिवर्तन संभव नहीं है। काल द्रव्य सूक्ष्म परमाणु के बराबर है। तो काल 2 प्रकार के, एक है निश्चय काल और दूसरा है व्यवहार काल। निश्चय काल जो लोकाकाश के प्रत्येक प्रवेश पर अलग अलग काल के अणु स्थित है, इन काल अणुओं को ही निश्चय काल कहते हैं। और व्यवहार काल आकाश में एक प्रदेश में स्थित पुद्गल का एक परमाणु मंद गति से जितनी देर में उस प्रदेश में लगे हुए दूसरे प्रदेश में पहुंचता है तो हम उसे समय कहते हैं। यह काल की सबसे छोटी इकाई है। अब आते हैं हम कि कुछ लोगों ने जो 7 पदार्थ गए हैं, तो जीव अजीव को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि आश्रव किसे कहते हैं और बंध क्या है, और सवर और निर्जरा और मोक्ष क्या है। तो आश्रव का अर्थ होता है कि आत्मा के कर्मों के आने को आश्रव तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि नदी में नाव चल रही है और उसमें छिद्र हो जाए तो उस नाव में या उस छिद्र से पानी का नाव में आना आश्रव कहलाएगा। फिर है बंध तत्व, यानी आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ मिलकर एक मेक हो जाना बंध तत्व है। यानी मान लीजिए वो पानी अंदर आ रहा है जहाज के और भरता जा रहा है तो वह बंध तत्व है। सवर तत्व यानी आए हुए कर्मों का रुक जाना सवर तत्व है। दूसरे शब्द में कर्मों को नहीं आने देना ही सवर तत्व है, जिसके कारण से कर्म का आश्रव हो रहा है। यदि वह दूर कर दिया जाए तो कर्मों का आना रुक जाएगा, और यह सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के पालन से के माध्यम से ही आप आत्मसंयम के द्वारा कर्मों को रोक सकेंगे या रोकना संभव है। तो मान लीजिए पानी आ रहा है तो हम उसे रोक देंगे तो वह संवर कहलाएगा। और पानी को रोकने के बाद फिर आता है निर्जरा, यानी निर्जरा तत्व वे तत्व है जो प्रत्येक कर्म के आत्मा के साथ बंधने के समय उसकी जो प्रकृति होती है उसी के अनुसार आत्मा को भला बुरा फल देकर कर्म का आत्मा से झर जाना निर्जरा है। जीव कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर अगर पानी आ रहा है आप उसे बंद कर देंगे तो वह संवर हो जाएगा, और उसके बाद उसका उड़कर सूख जाना निर्जरा कहलाएगा। आखिरी में है मोक्ष। तो आत्मा से समस्त कर्मों का पूर्ण रूपेण क्षय हो जाना, अर्थात आत्मा का सर्वथा शुद्ध हो जाना मोक्ष तत्व कहलाता है। तो ये थी जैन दर्शन से संबंधित तत्व मीमांसा, और आगे हम इसके जैन दर्शन की एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।